रमुकार चलो अभिनव तीरथ रमुकार चलो अभिनव तीरथ रमुकार चलो। दिन रात आप अपने शरीर को रगड़े जा रहे शरीर को साफ स्वच्छ किए जा रहे। दिन में 3-3 बार नहाते हो, 3-3 बार तुम कपड़े बदलते हो, ऊपर से तेल लिपस्टिक क्या क्या लगाते हो वो सब लगाते हो। अरे तुम शरीर को धोने में लगे, चर्म को धोने में लगे। तुम्हें चर्म नहीं कर्म धोना है, और कर्म धोना है तो समाज सेवा के लिए, गुरु सेवा के लिए, भगवान की सेवा के लिए आपको उतरना पड़ेगा। भाई साहब, आप इस कान से सुन रहे, इस कान से निकाल दोगे मुझे मालूम है, किंतु ध्यान में रखो, जब तक तुम इस सेवा भाव को अपने जीवन में अपनाओगे नहीं, तब तक हमारे लिए मुक्ति प्राप्त होगी नहीं। सेवा भक्ति है, सेवा एक कर्म है, और सेवा सेवा ही नहीं, सेवा पूजा है, सेवा पूजा है। इसलिए किसी ने कहा है कि नर की सेवा नारायण की सेवा है। यदि तुम किन्हीं मनुष्यों की सेवा करोगे, किसी समाज की सेवा करोगे, धर्म और गुरु की सेवा करोगे, मंदिर की सेवा करोगे, एक दिन तुम भी मंदिर में बैठने लायक बन जाओगे। देवता लोग कितनी सेवा करते हैं भैया, मालूम है? इसी की वजह से एक महत्वपूर्ण बात आपके लिए बतला रहा हूं। महत्वपूर्ण बात, आपने जैन धर्म में 10 दिक्पालों के नाम सुने हैं? अब ये दिक्पाल, 10 दिक्पाल जो होते हैं, 10 दिक्पाल जो हैं, ये सभी सम्यक दृष्टि हैं, नियम से सम्यक दृष्टि है। चाहे वो वायु कुमार देव हो, मेघ कुमार देव हो, उदधि कुमार देव हो, विद्युत कुमार देव हो। मैं इन देवों का नाम इसलिए ले रहा हूं कि वायु कुमार देव मंद मंद सुगंध शीतल वायु बहाते हैं। वायु कुमार देव क्या करते हैं? वे वायु को स्वच्छ करते, प्रदूषण नहीं फैलाते हैं। तुम्हारा मंदिर में भी बैठ करके तुम, अरे मेरा तो पेट गड़बड़ कर रहा, मेरे तो पेट गड़बड़ कर रहा, गुड़ गुड़ कर रहा, कहीं ऐसा वैसा फालतू के नाटक तुम्हारे शुरू रहते हैं, और उन नाटकों के कारण तुम मंदिर में भी गंदगी फैलाते हो। मैं श्रोताओं को कहना चाहता हूं कि आप मंदिर में तभी आए जब आपका पेट अच्छा हो, आप नहा धो के फ्रेश होके आए। और दूसरी बात, मैं आप सब लोगों को ये कह रहा हूं कि आप जब भी मंदिर आए खाली पेट आए। ये चाय काफी लेके आते फिर वही होता है, कुछ तो नाश्ता लेके आते, कुछ तो अपने मुख में पुड़िया भर के आते, बुब 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 करते रहते हैं, नमोकार मंत्र भी ठीक से नहीं बोलते हैं। ये माथे का कचड़ा तुम बाहर निकाल करके आओ। मंदिर आते हो, बिल्कुल मंदिर की देहली तक तुम अपने जूते चप्पल ला के रख रहे। ये क्या इंसानियत है तुम्हारी? तुम तो ढोर और जानवरों से भी गए बीते हो गए। अरे मंदिर की चौखट पर आ रहे हो, कम से कम मंदिर से 100 हाथ दूर मल मूत्र आदि का विसर्जन करना, जूते चप्पल वहां छोड़ना चाहिए। मंदिर के अंदर किसी प्रकार के पर्स, बेल्ट, चमड़े की वस्तुएं, हम तो कहते आजकल ये जो मोबाइल की तुम्हारे लिए जो बीमारी लगी है ना, ठीक है, लेकर के आए हो, उसे साइलेंट मोड में रख दो। जब तक आप मंदिर में हैं मोबाइल मत बजाओ, और आप खुद भी साइलेंट मूड में रहो, आप भी मौन से चल रहो, मौन से अपना काम करो। फिर देखिए आपका देव दर्शन आदि में कितना अच्छा मन लगता है। एक सज्जन महाशय परसों आए, अभिषेक का 1 ही 2 कलश ढोले हुए तो भाग करके गए। फिर मुझे 9 बजे मिले, मैंने पूछा भाई साहब भाग क्यों गए? अरे गुरुदेव कुछ पेट गड़बड़ हो रहा था। मैंने कहा क्या हुआ गड़बड़? अरे कुछ खाने में आ गया था। मैंने कहा क्या खाने में आया? बोले रात में खाने में आ गया। अरे मूर्ख,
रात में खाता है, आलू प्याज कांदे मूल खाता है और ड्रिंक करता है, पुड़िया खाता है, जर्दा खाता है, अभी मुख शुद्धि हुई नहीं है, पेट साफ हुआ नहीं है और भगवान का कलश करता है। तो उसने कहा क्या करना चाहिए? मैंने कहा कि आज के बाद ये सब बंद कर देता हूं, उसके बाद ही तुम कलश में हाथ लगाओ। अब वो रोज अभिषेक करने आते हैं। मैंने पूछा अब कोई गड़बड़? नहीं, कोई गड़बड़ ही नहीं है। जब से आपने बोला है तब से अब मैं नहा धो के खा पी करके मुख शुद्धि करके, मुख शुद्धि करना जरूरी है। आप जो भी देव दर्शन करते हैं, अभिषेक पूजन करते हैं, मुख शुद्धि करके आइए। पियो मत पानी, पियो मत, किंतु आप जो हैं आप मुख शुद्धि जरूर करके आए और फिर उसके बाद ही शुद्ध वस्त्रों के परिधान पूर्वक आप अपना अभिषेक पूजा आदि करें। इससे आपके लिए विशेष लाभ होगा। तो ये आप समझ गए अभी मेरी बात भैया, बुरा नहीं मानना है आप। मुझे लगता है आपके चेहरे को देख कर के ऐसा लग रहा है कि मेरे कहने से आपको बुरा लग रहा है। हमारी दो बातें आज के उपदेश में विशेष रूप से कहने में है, और वो ये है कि गाइडलाइन करो, किंतु रात दिन सिर्फ तुम गाइडलाइन मार्गदर्शन ये नहीं करो। कुछ मुँह चलाने की बजाय हाथ पांव चलाओ। आप अपने हाथों से भी कुछ कर लोगे तो कोई बिगड़ नहीं जाएगा। दूसरी बात, इस पे भी बुरा लग सकता है कि मैंने कहा कि अपना पेट साफ रखो। पेट साफ रखने के साथ हृदय साफ रखो। आकार ले रहा जहां विश्व का सबसे ऊंचा समोशरण, सर्वोच्च जहां प्रतिमाएं पंच परमेष्ठियों की हैं मन भावन, है जिसके प्रणेता प्रज्ञा श्रमण आचार्य देव नंदी गुरुवर, आचार्य देव नंदी गुरुवर। जहां स्वर्ग उतर आया है तीर्थ रूप में मानो धरती पर, स्वर्ग है उतरा धरती पर। जिस पावन पवित्र भूमि पर खुल रहा पुण्य का द्वार, चलो नमोकार चलो, नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो, नमोकार चलो, नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो। अरिहंतो भगवंत इंद्र महिता, सिद्धाश्च सिद्धीश्वरा, आचार्य जिन शासनोन्नति करा, पूज्य उपाध्याय का, श्री सिद्धांत सुपाठ का मुनिवरा, रत्नत्रयाराधिका, पंचैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मङ्गलम्, कुर्वन्तु मे मङ्गलम्, कुर्वन्तु नो मङ्गलम्। नमोकार चलो, नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो, नमोकार चलो, नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो। अरिहंतो भगवंत इंद्र महिता, नमोकार चलो, नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो, नमोकार चलो, नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो।